हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी द पंडित्स की वोकैब बुक के बारे में डिटेल में। ठीक है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हमने ये प्लान किया था प्रोजेक्ट उस टाइम पे, और उस वीडियोस के काफी अच्छे रिव्यूज थे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा अपना ना वर्क बुक वाला फॉर्मेट है जो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम है वो। और कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने की कोशिश की गई है कि बच्चा ना मतलब वोकैब को देख के डरे ना, विद एग्जाम्पल विद यूजेज उसको समझे, लिख के देखे, और उसको अलग से कॉपी भी ना बनानी पड़े। मतलब जितना भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता था वोकैब को याद करने का, वो हमने इस बुक में डाला हुआ है। इसलिए थोड़ी सी अलग बुक है, ऐसी कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको बोल सकते हो आप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, बट अगर आप यूज करोगे तो मैं बता दूंगा आगे कि किस तरीके से यूज करनी है, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिन लोगों को भी साइन और एंटो याद करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। और ये उन सारे एग्जाम्स के लिए है जहां पे भी वोकैब पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें भी वो कैप पूछी जा रही है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसका इंडेक्स देखो आप। देखो, एसएससी ना दो तरीके से वर्ड्स पूछता है। मतलब एक तो पूछेगा कि इस वर्ड का सिनोनिम बता दो मेरे को, एक वर्ड पूछेगा कि इस वर्ड का मेरे को एंटोनिम बता दो। ठीक है। तो एसएससी जो वो कैप पूछती है वर्ड्स, उनका या तो साइनो पूछेगी या उनका एंटो पूछेगी। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमने वो सारे वर्ड्स उठा लिए हैं, जो चाहे उनका साइन हो चाहे एंटो। जैसे लगभग 1600 वर्ड्स तो साइनो में आए हुए हैं, और लगभग 1600 ही वर्ड्स एंटो में आए हुए हैं 2024 तक। 1999 से लेके और 2024 तक मई के महीने में हमने चेक किया था लास्ट। तो लगभग 3200 वर्ड्स हैं, और वो यहाँ पे 3200 वर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है। जो साइनो में पूछे गए हैं वो भी, और जो एंटो में पूछे गए हैं वो भी। तो सारे साइनो एंटो इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं। आप इंडेक्स देख सकते हो लेटर वाइज, ए से लेके और जेड तक। लगभग 256 पेजेस की बुक है, और ये काफी कम पेजेस में भी काम हो सकता था। बट जो मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और हमने एक एक्स्ट्रा इसमें चीजें की हुई है, उनकी वजह से थोड़ा सा पेजेस भी बढ़े हैं और कॉस्ट भी बढ़ी है, उसका मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी एट इट्स बेस्ट। ठीक है। इतना कोई सोचेगा तो बताना मेरे को एक बार। ठीक है। हमने इसके फर्स्ट पेज पे ही इंडेक्स के बाद लेटर वाइज रिवीजन चेकलिस्ट दिया है एक। पता है, बच्चे ना वर्ड्स मतलब याद करना स्टार्ट कर देते हैं, बट कभी भी ट्रैक नहीं कर पाते, या फिर छूट जाती हैं बीच में चीजें कि यार मेरे को याद नहीं हुआ, या उनको ये याद नहीं आता कि मैंने कितनी बार रिवाइज कर ली है चीजें। तो हमने ये नई चीज इंक्लूड की है इसमें, एक लेटर वाइज रिवीजन चेकलिस्ट, जिसमें आप लोग, यहाँ पे मैं हमने पूरी लिस्ट दी हुई है ए से जेड तक के सारे लेटर्स की। ठीक है। और उसके आगे कॉलम्स बनाए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें करना क्या है, जैसे मान के चलो आपने आज स्टार्ट किया ए से हमारे वर्ड्स पढ़ने, और आप 50 वर्ड्स डेली करके 5 दिन में 6 दिन में ए के वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है ए के आगे। यानी मेरे ए के वर्ड फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गए। फिर ऐसे ही बी के कंप्लीट हो गए, फिर सी के, फिर डी के, फिर ई के। ठीक है। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करते चले जाओगे, जेड तक आपका हो जाएगा। ठीक है। जब आप रिवीजन करने पाओगे कि मेरे को फिर से ए के वर्ड सारे रिवाइज करने हैं, तो आप सेकंड बॉक्स में आओगे और सेकंड टाइम पे फिर टिक करोगे ए के वर्ड्स रिवाइज करने के बाद में। ठीक है। तो ये जितने भी कॉलम है रिवीजन के लिए हैं कि कितने टाइम से रिवीजन हो जाएगा। हमने लगभग इसमें 10 कॉलम दिए हुए हैं, यानी कि इस एक पेज को यूज करके सिर्फ आप 10 बार रिवीजन अपना ट्रैक कर सकते हो इन्हीं वर्ड्स का। और 10 बार की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने, मैं बताता हूँ, अगर कोई फ्रेशर बच्चा है और 5 तक भी पहुंच गया ना कि मैंने 5 बार ये टिक कर दिए हैं, देखो इस बुक का कितना फायदा होगा या कितना नहीं होगा सिर्फ इसी एक पेज से डिसाइड होगा। सिर्फ इसी एक पेज से। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और आप बोलोगे कि मेरा वो कैब छूटा है साइन और एंटो का, अगर पीवाईक्यू से बाहर का आएगा वर्ड, मान के चलो जो नया वर्ड हो गया, उसमें तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है काफी बच्चों का छूटेगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का ही वर्ड पूछा है शशि, वो भी आप छोड़ के आ रहे हो, तो एक बार ना अपनी ये चेकलिस्ट चेक कर लेना, आपके 3 से कम टिक मिलेंगे कॉलम। ठीक है। जिस बंदे के 3 से ज्यादा टिक हो गए, जिसने 3 बार से ज्यादा रिवीजन कर लिया सारे वर्ड्स का, वो 99% चांसेस है कि फेल नहीं होगा एग्जाम में, अगर पीवाईक्यू का वर्ड रिपीट होता है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करना कि मेंस में जो बच्चा बैठा है वो कम से कम 5 बार इसको कर ले। ठीक है, सारे वर्ड्स को। अब वो कैसे करना है वो भी मैं डिटेल में बता दूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, सुन लेना। ठीक है। तो ये अपनी चेकलिस्ट है रिवीजन की, किस तरीके से करना है मैंने बता दिया। अब देखो अंदर क्या है इसमें। सबसे पहले हमने वर्ड उठाया है, ये वर्ड है। फिर हमने इसके साथ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डाला है, क्योंकि काफी टाइम ना पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा रीडिंग वाले पार्ट में भी काफी अपने को हेल्प करता है। और कभी कभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हैं, कि एक वर्ड दिया है जो नाउन है जिसका साइनो पूछा है, वो ऑप्शन में कहीं पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, कहीं पे कुछ अलग वो दे दिया। ठीक है, कंजक्शन दे दिया कोई। मतलब खासकर इस तरीके से हम एनालिट कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन अगर एडजेक्टिव दे दिए और नाउन का सिनोनिम पूछा है तो नाउन ही आंसर होगा। इस तरीके से भी चीजें हो जाती हैं, और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज काफी हमारे काम आती है, वैसे भी ग्रामर में भी और रीडिंग में भी। ठीक है। तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी हिंदी लिखी हुई है, और फिर उसके बाद उसके 5 से 6 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, जो कि वेरी
इजी वर्ड्स हैं और इजी टू मॉडरेट, मतलब मान के चलो जो पीवाईक्यू में आए हुए वर्ड्स हैं हमारे, मतलब जितने भी एसएससी या अदर एग्जाम्स की पीवाईक्यूज में आपको वर्ड दिखेंगे ना, वही वर्ड्स मोस्टली आपको यहाँ पे इनके सिनोनिम्स में भी दिखेंगे। ऐसा कोई एक्स्ट्रा नया डिक्शनरी से वर्ड नहीं ऐड किया गया है फालतू का, ठीक है। कोशिश की गई है कि 90% चीजें हमारी पीवाईक्यू के इधर उधर ही रहें, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि साइनों में भी यार कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उनमें एक वर्ड हमने बोल्ड कर रखा है। तो भैया ये बोल्ड वाला वर्ड क्या है? तो भैया ये बोल्ड वाला वर्ड वो वर्ड है जो इन सारे वर्ड में सबसे बेटर है, मतलब उसको थोड़ा सा याद करने में आपको मेहनत लगेगी, वो आपको याद नहीं होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल कि अबेट वर्ड है, ठीक है। अबेट का मतलब है कम करना। अब डिक्रीज, डिमिनिश, वीकन, लेशन और सबसाइड, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग लगभग लगभग एवरेज बच्चे को पता होगा कि डिक्रीज माने भी कम करना होता है, डिमिनिश माने भी, वीकन माने भी कमजोर करना, लेसन माने भी कम करना। लेकिन क्या ड्विंडल एवरेज बच्चे को, जो फ्रेशर है या जो एक एवरेज स्टूडेंट है, क्या उसको ड्विंडल पता होगा? उसको ड्विंडल नहीं पता होगा। तो हमने यहाँ पे ड्विंडल को बोल्ड किया है कि भाई जब तुम रिवीजन करने आओगे ना इन वर्ड्स का, तो एबेट के साथ में आपको सीधा ड्विंडल लिखना चाहिए कि मैं रिवीजन करने आया तो मैंने देखा अबेंडन, रैलिंग क्विज, अबेट, ड्विंडल। एब्रीविएट के साथ में क्या? ट्रंकेट, ठीक है। क्योंकि शॉर्टन माने छोटा करना, एब्रिज माने छोटा करना, संक्षेप, रिड्यूस, कर्टेल, ये सब हमको पता होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमने कोशिश की है यहाँ पे भी कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपकी जो निगाह है ना वो सिर्फ बोल्ड बोल्ड वर्ड्स पे जाए। एक बार तो देखो सारे पढ़ने पड़ेंगे, बट जब रिवीजन पे आओगे तो बहुत चीज ये फायदा करेगी फिर, ठीक है। तीसरी चीज, अब आप पूछोगे भैया ठीक है कुछ वर्ड्स तो इसमें ब्लैक है, बट ये फिर लाल वाले वर्ड्स क्या है? तो देखो, अगर मैं 100 वर्ड्स उठाता हूँ शुरू के और उन 100 को वर्ड को एक बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से, फिर एक बार और पढ़ लेता हूँ, 2 बार मैंने पढ़ लिए, अब जब मैं उनको तीसरी बार पढ़ रहा हूँ ना तो कुछ वर्ड्स 100 में से ऐसे मिलेंगे जो मेरे को अभी भी याद नहीं हुए हैं। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी याद नहीं हो रहे हैं, उनमें मेरे को बार बार रिविजन चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, उन वर्ड्स को या तो हाईलाइट कर लेंगे हाईलाइटर से, या फिर कोई स्टार मार्क या हैशटैग लगा देंगे या गोला लगा देंगे कि ये मेरे को रिवीजन करना है। तो तुम्हारा वो वाला काम भी हम लोगों ने ही कर दिया है कि इसमें तुम, ये मल्टी कलर बुक है, मतलब 2 कलर आपको दिखेंगे इसमें, बाई कलर बोल लो। जो लाल वाले जो वर्ड्स है ना, ये पिंक वाले जो है, ये वो वर्ड्स हैं जिनका आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इनको याद रखने के लिए, अदरवाइज आप इनको भूलने वाले हो। क्योंकि ये हमारी डेली लैंग्वेज में, मतलब डेली जो इंग्लिश होती है उसमें आपको यूज नहीं होंगे। जैसे किडनैप वर्ड है, किडनैप तो आसान है यार, कैप्चर भी आसान है, ठीक है। डेविएशन भी हम खूब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एबरेशन जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड है, ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको हर 100 वर्ड्स में से ऐसे 20 से 25 वर्ड, लगभग ऑन एन एवरेज 20 वर्ड्स ये रेड वाले दिखेंगे, ताकि आपको जब आप रिवीजन करने आते हो तो खुद से बहुत ज्यादा मेहनत ना करके सिर्फ जो रेड वाले वर्ड्स हैं वो आप याद कर पाओ, ठीक है। अगर किसी का ऐसा है कि रेड वाले वर्ड के अलावा भी किसी ब्लैक वाले वर्ड में भी दिक्कत हो रही है तो आप खुद का हाईलाइटर लेकर उसको येलो मार्क कर लेना, ठीक है। अब बात आते हैं, ठीक है भैया एक लाइन हो गई, ये वर्ड हो गई। अब इसमें एग्जांपल देखो, मतलब हर एक वर्ड का क्या बेस्ट यूजेज हो सकता है उसको समझाने के लिए, उसका मीनिंग एग्जैक्टली वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और वो भी रिसेंट इवेंट्स से कनेक्ट करके कि T20 वर्ल्ड कप था, पैलेस्टीनियन और यूक्रेन की और उनकी फाइट चली थी, रशिया की, पैलेस्टीन की चली थी, मतलब जितने भी करंट इवेंट जो तुम पढ़ रहे हो ना, मोस्टली कोशिश की गई है कि हम कनेक्ट करके ही एग्जांपल्स डालें। जैसे अबेंडनमेंट, त्याग जाना, तो एयर अटैक्स ड्यूरिंग वार फोर्स द पैलेस्टीनियंस टू अबैंडन देयर होम्स, कि जब पैलेस्टीनियंस पे एयर अटैक हुआ वॉर के दौरान तो उनको फोर्स किया गया अपने घर को त्याग देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एग्जांपल भी इस तरीके के चूज किए हैं हमने अपना बेस्ट कोशिश करके कि यार तुम जो पढ़ोगे ना उनको इंडियन कंडीशंस जो होती हैं, देखो डिक्शनरी में जाओगे ढूंढने तो तुमको एग्जांपल्स मिलेंगे थोड़े से अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। उनको इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि बेस्ट मीनिंग उनका निकल के आए और आप याद कर पाओ, वो हमने डाले। काफी एग्जांपल तो अभी आपको इसमें ना एसएससी की प्रिपरेशन पे बेस्ड मिलेंगे कि ये करोगे तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा, ये करना जरूरी है, ठीक है। पोटेंशियल किस तरीके से रीच कर सकते हैं, तो वो चीज भी हमने डाली हुई है। देखो धोनी भाई का एग्जांपल है, एमएस धोनी, कि धोनी काम एंड कंपोज्ड है, सो हिज आउटबर्स्ट इन आईपीएल फाइनल वाज एन एब्रेशन। तो भाई धोनी एक काम एंड कंपोज बंदा है, लेकिन वो भी अगर भड़क रहा है आईपीएल के फाइनल में हारने के बाद में, तो वो थोड़ा सा भटकाव था उसके जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो जब आप ये एग्जाम्पल को यूजेज में पढ़ोगे ना, मतलब बिना यूजेज के जो रिटेन करना, अगर आप 10% रिटेन कर पा रहे हो तो एग्जाम्पल में पढ़ने के दौरान आप 50% रिटेन कर पाओगे। अब इतना काम हो गया 2 लाइन्स में 50% का। अब आप देखोगे थर्ड लाइन भाई किस लिए है? तो ये वो सबसे नई वाली चीज है कि एक आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया, ये वाली लाइन दी हुई है एक और एग्जाम्पल लिखने के लिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखते हैं, अलग से कॉपी बना के, फिर वो कॉपी कहीं खो जाती है या फिर वो बहुत ऐसी नहीं भर जाती है, बोरिंग सी लगती है कि यार मैं इसको कैसे रिवाइज करूँ, ठीक है। तो हमने वो कॉपी वाला काम भी इसी में डाल दिया, इसलिए हम इसको वर्कबुक बोल रहे हैं। वर्कबुक मतलब लिखने वाली बुक जिसमें हम लिख पाए इसको, ठीक है। तो एक लाइन जो एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है ना, कोशिश करना कि आप इसमें खुद से एक एग्जाम्पल बना के लिखो वर्ड का, ताकि जो आप खुद से जो एग्जाम्पल क्रिएट करोगे ना
वो वाला एग्जांपल आपको दिमाग में ज्यादा याद रहेगा, जब आप रिवाइज करोगे तो ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है। दूसरी चीज, या तो एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, या फिर कुछ बच्चे ना निमोनिक्स टेक्निक भी यूज करते हैं, यूज करने की ट्रिक्स बना बना के, तो आप इन वाले सेंटेंसेस में वो ट्रिक्स भी लिख सकते हो, और कुछ नोट करना है वो भी नोट कर सकते हो। हर एक वर्ड के नीचे जगह छोड़ी गई है, इसीलिए इसके पेज जो है वो बढ़ गए हैं, अदरवाइज ये 200 पेजेस से भी कम की बुक होने वाली थी। बट ये जो लिखने वाली चीज है ना, इसने दो काम किए हैं। एक तो पेजेस बढ़ा दिए, अगर पेजेस बढ़ी तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है। एक और चीज है, पेजेस बढ़ना सिंपल एक बात थी, बट ये जो पेज है ना, पेज का जो मोटाई होता है, कई तरह की मोटाई होती है पेज की, यार 58 जीएसएम, 60 जीएसएम, 64 जीएसएम। तो क्योंकि इसमें आप पेन से लिखोगे तो हमने 64 जीएसएम का पेपर यूज किया हुआ है, जो कि मोटा पेपर माना जाता है नॉर्मली। और इस पे हम जब लिख के देखोगे ना पेन से, तो कभी भी पीछे की तरफ वो छपेगा नहीं। अगर आप नॉर्मली लिख रहे हो ना, देखो अगर 58 वाले पे लिखोगे तो आप पेन से लिखोगे तो पीछे दिखेगा सारा पेज, जब पूरा भर जाएगा ना बहुत भद्दा दिखने लगेगा पीछे की साइड से। तो बहुत बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है, ताकि जो आपका एक्सपीरियंस रहे वो एकदम अच्छा रहे इस बुक को यूज करने के बाद में। क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखो इधर उधर मतलब रैंडम ग्रुप्स में बोलते रहते हैं, अरे भाई साइनो एंटो की बुक है, इसका भी इतना प्राइस हो गया। भाई वो तुम देखो ना क्वालिटी क्या जा रही है तुम्हारे हाथ में ना। ठीक है। नेक्स्ट चीज, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया ऐसी तो बहुत सारी बुक की बुक्स अवेलेबल हैं, फिर आप क्यों इसमें लेके आ रहे हो। कुछ लोगों ने तो इसको बिजनेस का नाम दे दिया। ठीक है भाई, बिजनेस का नाम देने वाले लोग ना पीडीएफ नहीं देते बुक्स की, जाके देख लेना एक बार। मतलब कुछ भी जो मुंह में आया अंट बक्के चले गए फालतू में, हालांकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, बोलते रहो। ठीक है। देखो नीड क्या थी कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं अपने हिंदी मीडियम वाले मोस्टली, अपन तो 3 साल से ग्रुप रन कर रहे हैं। ठीक है, द पंडित ग्रुप चल रहा है, 3 से 4 साल हो गए लगभग। ठीक है। अब बार बार एक क्वेरी आती है वो कैब के रिगार्डिंग हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, कि भैया बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी, वो इस फॉर्मेट में है कि वर्ड दे दिया और उसकी एक हिंदी मीनिंग दे दी, और बस उसका साइनो दे दिया जो एसएससी ने पूछा हुआ है बस। अब अगर रट सकते हो तो इसको रट लो। अब काफी बच्चे तो जो रट सकते हैं उन्होंने रटा भी है, और वो कैब अभी तक करते हुए इसी तरीके से आ रहे हैं जहां पे यूजेज नहीं पढ़ाया गया। ठीक है। बट जो 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज में दिक्कत होती है, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इस रटने के अलावा, रट्टाफिकेशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये बुक उनके लिए है भाई। ठीक है। जिनको साइन वाइन को याद ही नहीं हो रहे बार बार करने के बाद भी, उनको इशू आ रहा है, या फिर जिनको यूजेज नहीं पता वर्ड्स के, एग्जाम्पल्स नहीं यूज करना आता है। ठीक है। एक चीज और मैं एक बार नोट थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एसएससी का थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज हुआ है इंग्लिश की vocab पूछने का। पहले क्या होता था कि साइनो एसएससी डायरेक्ट पूछा था कि एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटिर्पेट मान के चलो, और इसका आपको साइन और 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको ढूंढना है। लेकिन आप लेटेस्ट एग्जाम्स देखोगे अगर सीएचएसएल 23 वगैरह वाले, एमटीएस वाले, एसएससी ने पैटर्न क्या कर दिया कि एक वर्ड तो वो डायरेक्ट पूछ रहा है, और एक वर्ड को ना वो सेंटेंस में डाल के पूछ रहा है, कि एक सेंटेंस दे दिया उसमें उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा अंडरलाइन करके और बोल्ड कर देगा, और बोलेगा कि इस अंडरलाइन वर्ड का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है, उस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है, वो उन 4 ऑप्शंस में से चूज करो। तो कहीं ना कहीं एसएससी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि तुम लोग रट्टाफिकेशन ना मारो, वर्ड्स को समझो उनके यूजेज के बेस पे। तो ये वाली चीज जो थी हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो रही थी, वो तो एक पॉइंट हो गया। और एसएससी का जो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो फोकस कर रहे हैं। देखो मेंस में भी अपना 45 क्वेश्चन उसने इंग्लिश के किए हैं, जिसमें भी 22 क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड है भाई। ठीक है। तो रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो एग्जाम्पल वाला जो मतलब सेटअप है अपना, ये काफी काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और मैंने फिर से बोला कि अगर आपके किसी भी बुक में सिर्फ ये चीज दी हुई है, ये और एक साइन हो, तो रिटेंशन जो होगा आपका, वर्ड का रिटेंशन जो होगा ना, वो 10 से 20% रह पाएगा, अगर आप रिवाइज अच्छे से नहीं करोगे तो। बट अगर आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर दोगे तो वो 50% हो जाएगा, और अगर आप खुद से एग्जाम्पल लिखोगे और फिर उसको रिवाइज करोगे तो वो भाई अबव 80% आपका रिटेंशन बुक का हो जाएगा वर्ड का। ठीक है ना। आप ट्राई कर लेना। अब हमको इस बुक को यूज कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये एक पेज। हालांकि मैंने तो ये एग्जांपल्स जो हैं ऊपर से ही उतार दिए, मैं लिख के देख रहा था ना, मेरे पास जब भी बुक हाथ में आई तो मैंने चेक किया कि यार इसका बुक का मतलब पीछे छप रही है चीजें या नहीं छप रही है। लिखने के बाद मैंने पूरा चेक किया, हालांकि 64 बोलने के बाद भी मोटा पेपर लगाना है, तो मैंने इसके पीछे देखा तो नहीं छप रही थी। तो लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ तो मैंने ये एग्जाम्पल्स उतार दिए ऊपर सेम वाले सिर्फ लिख के देखने के लिए, तुम लोगों को ये एग्जाम्पल्स बना के इस तरीके से पेजेस भरने हैं। ठीक है। ये बहुत कठिन काम है भाई। अगर एक बच्चा मतलब 100% बच्चे बुक्स ले रहे हैं ना, कोई भी बुक ले रहे हैं 100% बच्चे, 50% तो कभी उसको पढ़ते ही नहीं है पीछे तक लास्ट तक। तो जब तुम एग्जाम दे के आओगे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तुम एग्जाम दे के आओगे और तुम्हारे मन में अगर 1% भी ये रहा ना कि मेरी वोकैब यार पोर्शन मेरा वीक रह गया, तो आकर ना इस बुक को उठा के देखना, अगर आपने खरीदे कि आपने इसके कितने पेजेस इस तरीके से भरे हुए हैं। अगर आपके 100% पेजेस भरे हुए पाए, तो वोकैब में दिक्कत होने के चांस 1% से भी कम हो जाएंगे, 0.1% साइन और एंटो में दिक्कत आपको होगी। समझ रहे हो। बट अपने
प्रति खुद को तुम्हें थोड़ा सा ईमानदार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुक परचेज कर ली और उसके बाद नहीं लिख रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, बस ला के रख दी है, या फिर बिना कह रहे ठीक है यार कौन लिखेगा बाद में कर लूंगा। तो भाई जो तुम्हारी आज हालत है कि नहीं याद हो रहे हैं वर्ड्स, नहीं यूजेस समझ में आ रहा है, वही हालत तुम्हारी आगे भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये अब हमारी तरफ से जितना, देखो तुम खुद सोचो, इतनी चीजें कौन सोच रहा है तुम्हारे बारे में फिलहाल, ठीक है, कि ये सब प्रैक्टिकलिटी, ये एग्जांपल्स देना, ये सब वगैरह हमने क्यों की चीजें, हम छोड़ भी सकते थे, बट कहीं ना कहीं चीजें हेल्पफुल है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, तो करना भाई, ठीक है ये। और अगर तुम लोग कर रहे हो ये चीजें, मैं देख रहा हूँ कि जिन लोग अभी लगभग अपनी 2 दिन हुए हैं, लगभग 2 दिन में नहीं, 1.5 दिन हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये वाली, इस टाइम पे अपने लगभग 700 ऑर्डर्स जो है हो चुके हैं फ्लिपकार्ट प्लस अमेजोन पे। तो लोग खरीद रहे हैं, इसका वेट कर रहे थे लोग उतने कि उन्होंने ले ली है बुक। और जिन लोगों ने परचेज कर लिया है भाई, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसका रिव्यू एक बार डालो फ्लिपकार्ट पे भी, या जहां से भी आप परचेज कर रहे हो। और साथ के साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है द पंडित ऑफिशियल का, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो हमको पर्सनल मैसेज में, और फोटोज भेज सकते हो अपनी किताब की कि आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो कितना आपको इंप्रूवमेंट हुआ है। 10 पेज करके बताना, मेरे को भेज देना, अपन वहां पे रिप्लाई करेंगे अगर हो पाए तो। तीसरी चीज की, ये जो है ना वॉल्यूम 1 है अभी इस बुक का, इस बुक में सिर्फ और सिर्फ साइनोज और एंटोज का वर्ड है, ठीक है, एसएससी के 1999 से लेकर 2024 की। इसका जो अपकमिंग वॉल्यूम 2 है उस पर काम स्टार्ट हो चुका है, और एज सून एज पॉसिबल इसको भी लाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें हमारा जो बाकी का वोकैब का पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स जो इंपोर्टेंट वाली है मोस्ट, क्योंकि बहुत सारी तो कुछ ऐसी हैं जो सबको पता होती हैं, फिर भी पता नहीं किताब वाले छाप देते हैं उनको। और अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे वॉल्यूम 2 में। काम स्टार्ट हो चुका है, कोई भी डेडलाइन में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पता यार बुक में ना बहुत टाइम लगता है। पहली वाली बुक में मेरे को पता चला कि यार इसमें बहुत ज्यादा सिरदर्दी है, जितना कंटेंट आप क्रिएट करने में टाइम लगाओगे उससे ज्यादा 2-3 बार प्रूफ रीडिंग करोगे ना, हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो मैं डेडलाइन कोई नहीं बोलूंगा, बट हमारी तरफ से कोशिश होगी जल्दी से जल्दी किताब ये वाली भी हम ला पाए, ठीक है। तीसरी चीज कि भैया इसमें कंबाइन क्यों नहीं किया आपने, काफी बच्चे बोले थे यार 2 बुक्स लेना थोड़ा हेडेक का काम है। भाई देखो, ये जो फॉर्मेट है ना लाइन वाला, अगर इस फॉर्मेट में हम पूरी बुक कंपाइल कर देंगे तो वो ना इतनी मोटी बुक बन जाएगी, और मोटी बुक में ना तो आप लिख पाओगे इजीली, लिखने में दिक्कत होगी, और दूसरा पढ़ने में डर लगेगा कि यार इतनी मोटी किताब है। अगर उसी किताब को हम छोटे छोटे 2 पार्ट्स में कर देंगे तो बहुत आराम से उसको लिख पाओगे, और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मेरी एक किताब कंप्लीट हो गई है तो मेरा आधा जो वोकैब का पार्ट है साइन एंड वाला वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बड़ा टारगेट आप लो, उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे 2 टारगेट्स ले लो, हमेशा बेटर रहेगा उसका, ठीक है। इसलिए हमने कंबाइन नहीं करी है, कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ती फालतू में, और मोटी किताब हो जाती, पढ़ने का मन नहीं करता, और लिखने में भी दिक्कत होती है मोटी किताब में, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया इसमें एंटोनिम क्यों नहीं दिए हैं आपने, मतलब वर्ड तो दे दिया, यहाँ पे आपने सिर्फ साइनोस दिए हुए हैं, इनके एंटो क्यों नहीं दिए हैं यहाँ पे। एंटो बाबू इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेन करते हुए आ रहे थे कि वर्ड बुक में ना मतलब साइनो एंटो एक साथ लिखे रहते हैं, कि अबेंडन का साइनो भी दे दिया और एंटो भी दे दिया। अब बाद में जब पेपर में वो वर्ड आएगा ना तो आपको ये तो याद रहेगा कि ये वर्ड अबेंडन से रिलेटेड है, बट क्या ये साइनो था या क्या ये एंटो था, वो आपके दिमाग में वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर आपने सही से रिवीजन नहीं किया है तो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने इसमें एंटोनिम्स डाले ही नहीं है, और एंटोनिम्स की भाई नीड भी नहीं है। अगर तुम सोचोगे अगर तुमको सारे वर्ड्स की हिंदी पता हो, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है, तो क्या साइन और क्या एंटो, आप ऑप्शंस में इजीली देख सकते हो कि इसके अपोजिट कौन सा मीनिंग है या इसके सिमिलर कौन सा मीनिंग है ना। तो वो जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एक साथ साइनो एंटो पढ़ने का, कि यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वर्ड साइनो में पढ़ा था इसके या एंटो में पढ़ा था, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने सारे वर्ड्स उठा लिए हैं जो भी सिनोनिम और एंटोनिम में पूछे गए हैं, बट इन वर्ड्स के हमने साइनोज ही यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अपने पास एंटो ऐड करने का ऑप्शन था बट हमने जानबूझ के नहीं किया, तो बहुत ज्यादा काम नहीं बढ़ने वाला था उससे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे पास भाई ऑलरेडी ये वाली बुक है वो वाली बुक है जिन्होंने पहले परचेज कर रखी है, तो क्या हमें ये वाली बुक परचेज करनी चाहिए पंडित्स वाली। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि आप खुद से एनालिसिस करो अपनी प्रिपरेशन का, वोकैब का, आपके मॉक्स वगैरह देते हो आप, अगर आपको साइनो एंटो याद करने में वहां से दिक्कत हो रही है, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं उस बुक से, जो भी उसके पास है कोई भी बुक है चाहे वो, बहुत सारी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपको स्टिल लग रहा है कि मेरे को ना वीकनेस आ रही है यार, मैं या फिर एकदम बेटर तरीके से करना चाहता हूँ चीजें, तो भाई एक बार ट्राई कर लेना ये वाली भी, ठीक है, विद एग्जाम्पल, फायदा करेगी 100%, ठीक है। इंप्रूवमेंट की तो शॉर्ट गारंटी रहेगी अपनी भी, और अच्छे से पढ़ोगे तो, रिवीजन करोगे तो, ठीक है। अगर किसी के पास कोई और बुक भी है तो ये देखोगे कि आप वो क्या रिटर्न कर पा रहे हो अच्छे से, क्या आपको याद रह पा रही है, क्या मॉक्स में आपका स्कोर जो है वो सही आ रहा है वो कैम में। अगर लग रहा है कि नहीं यार साइनो एंटो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर जरूर एक बार ले लेना ये वाली, ठीक है। हाउ टू परचेज, इसका लिंक जो है पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये बुक दोनों जगह अवेलेबल हमने कराई थी, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी,
बट प्रेफर करना है क्या, फ्लिपकार्ट पे ही इसको परचेज करो, क्योंकि वहां पे प्राइस आपको कम पड़ेगा। 220 प्राइस है इंक्लूडिंग डिलीवरी, फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे तो। ठीक है। अमेजोन वाले पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, इन्होंने वो डिलीवरी वाला वेवर नहीं दिया है हमको, और ये बोल रहे हैं कि 220 प्लस डिलीवरी में डालेंगे। तो जिन लोगों के पास प्राइम एडिशन है अमेजोन का, जिनको डिलीवरी फ्री होती है, तो वो तो अमेजोन से भी ले सकते हो। अदरवाइज अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो फ्लिपकार्ट से लूंगा ही नहीं, तो भाई एक नया अमेजोन पे अकाउंट बना लेना। नए अकाउंट पे फ्री डिलीवरी होती है, जुलाई तक ऑफर चल रहा है। बट मैं कोशिश करना कि यार फ्लिपकार्ट से ही ले लो, वहां पे अवेलेबल है बुक्स। ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, भैया पीडीएफ का आपने बोला था, भूल तो नहीं गए भैया? भैया पीडीएफ कब मिलेगी भैया? अरे भाई रुको, भूला भूला कुछ नहीं हो। ठीक है। इसकी पीडीएफ अपन लोग क्रिएट करवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट प्रैक्टिकल चीज है वो आपको मिलेगी पीडीएफ में भी। आप देखना, एक बार मैं दिखाऊंगा। देखो, पीडीएफ वीर एक वर्ड होता है, पीडीएफ वीर। ठीक है, जैसा अग्निवीर होता है ना, पीडीएफ वीर हम उस बंदे को बोलते हैं जो बंदा हर जगह से बस पीडीएफ इकट्ठी करता रहता है, कभी उनको पढ़ता नहीं है। ये वाली बुक की पीडीएफ भी, वो वाली बुक की पीडीएफ भी, इस चैनल की पीडीएफ भी, उस चैनल की पीडीएफ भी। उसको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ इकट्ठी करने का शौक होता है, बट वो पढ़ता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने फिर से वही करा है कि एक बड़ा टारगेट न देके छोटे छोटे टारगेट्स में पीडीएफ को हम डिवाइड करेंगे। देखो, दो चीजें हैं, एक तो हमने बुक निकाल दी, बट इस बुक को याद कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वाली बुक अब हम जल्दी ही शेड्यूल में ऐड कर देंगे अपने। 3200 अपने वर्ड्स हैं, अपन इसको 50 डेली करेंगे, तो 60 डेज में हम इसको कर लेंगे लगभग 60 से 70 डेज, अगर छुट्टी मान लोगे तो 60 से 70 दिन में इसको पूरी कर लेंगे हम। और अभी अपने पास उतना टाइम है, और शेड्यूल में हम लोग वन वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स वगैरह याद कर चुके हैं, बस ईडियम्स बाकी होंगे इसके बाद में फिर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेली आपको 50 वर्ड्स का ही पीडीएफ मिलेगा यहाँ पे शेड्यूल से अटैच्ड। जहां पे शेड्यूल में डालता हूँ टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसने भी नहीं किया है, द पंडित ऑफिशियल का। उसी शेड्यूल के नीचे आपको डेली डे वाइज स्प्लिट करके बनवा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, कि डे 1 में आपको 1 से 50 वर्ड्स का पीडीएफ मिलेगा, और वो भी ऐसा पीडीएफ जिसमें आपको जूम वूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जो मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ होता है ना, जैसा हमने पीछे भी अपने स्टैटिक जीके वगैरह के डाले हुए हैं मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ, जिसमें कोई जूम नहीं करना। ठीक है। तो डे डे वाइज ब्रेक करके 50 वर्ड्स की पीडीएफ डेली आएगी, ताकि जो एक मोटी बुक लेकर तुम पीडीएफ की भूल जाते हो ना, वो चीज तुम ना करो। जब डेली आपको दिखेगी ना अपनी आंखों के सामने कि यार आज डे 1 का 50 है, आज डे 2 का 50 अलग वर्ड है, तो कहीं ना कहीं जो आपके उसको करने के चांसेस हैं वो अप होंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या प्लान किया है, एक बार बता मेरे को। ठीक है। हाँ, ये रहा इसका पीडीएफ, देखो, द पंडित, ये रहा। अब इसमें हमने क्या किया है कि फॉन्ट थोड़ा बड़ा किया है ताकि जूम ना करना पड़े, और थोड़ा सा फॉर्मेट इसका बेटर किया है कि साइनो यहाँ ना लिख के नीचे किए हैं, और वो बोल्ड करके डाले हुए हैं हमने साइनोस भी। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मेट में डेली ये डे 1 की पीडीएफ मैंने बनवाई है अभी सैंपल के लिए। इसके आगे की पीडीएफ अब आप लोग जब बोलोगे कि हाँ ये ठीक है, तो मैं बनवानी स्टार्ट कर दूंगा, और इसमें थोड़ा सा यार टाइम लगेगा। मतलब ये फॉर्मेटिंग चेंज करने में ना, देखो ये डे 50 तक आ गई, लिंक भी डाला हुआ है नीचे इसके लिए। तो 50 तक जो वर्ड हो गए ये डे 1 के 1 से 50 तक। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है आपको सैंपल कि इस तरीके का पीडीएफ अपन लोग प्लान कर रहे हैं, और ये मैंने बोल तो दिया यार टाइपिस्ट को करने के लिए, पर क्योंकि 3200 वर्ड्स हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, तो पीडीएफ में आपको 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। बट जिस दिन शेड्यूल में मैंने ऐड कर दी है बुक, उस दिन से आपको पीडीएफ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा भी डिले कर रहा हूँ, इसलिए मैंने शेड्यूल में प्रेपोजिशंस पहले डाल दिए थे कि ये वाली चीजें भी इंक्लूड कर पाए। ठीक है। तो पीडीएफ अपन बनवा रहे हैं, पीडीएफ मिलेंगी, डेली मिलेंगी, टॉपिक वाइज मतलब डे वाइज करके, ताकि कभी भी आप उनको खत्म ना करो। ठीक है। एक चीज और है, सजेशन भाई यही रहेगा कि किताब जो लोग अफोर्ड कर सकते हो और दिक्कत हो रही है भाई ले लेना, क्योंकि मेन जो इसकी किताब की यूएसपी होती है ना, एक कि ये बुक बाकियों से अलग कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जांपल्स को लिखने के मेथड से है कि एग्जांपल हो और लिखना भी आप करके चलो, क्योंकि पीडीएफ आपको भी पता है कि यार तुमने कितने सारे इकट्ठे करे होंगे और कितने सारे पढ़े होंगे। ठीक है। तो सजेशन ये रहेगा कि ले लेना, थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। तो वीडियो में इतना ही। और एक चीज और, अगर आपको लगा हो कि हाँ बुक काफी अच्छी है, प्रैक्टिकल है, रिवीजन में भी फायदा होगा चेकलिस्ट के थ्रू, और बढ़िया है एकदम, तो भाई शेयर जरूर करना किताब को। ठीक है। जितने भी आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं या ग्रुप्स हैं, एसएससी की तैयारी वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, एक बार शेयर कर देना कि हाँ भाई ये वाली किताब इस तरीके से आई हुई है, मार्केट में थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है, बट एकदम 100% प्रैक्टिकल बुक है और फायदेमंद है। तो शेयर जरूर करना, शेयर करोगे तो थोड़ा सा फायदा हमारा भी होगा और तुम्हारा तो होगा ही होगा। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।